हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप टेक एजुकेशन। सो आज हम पढ़ेंगे एनोनिमस इनर क्लास एंड लैम्डा एक्सप्रेशन पार्ट 2 में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम एनोनिमस इनर क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्क्रीट क्लास, और हम कैसे कॉन्क्रीट क्लास जो बनी है उसको हम एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं एनोनिमस इनर क्लास के हेल्प से। ठीक है, इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी देखेंगे इन एनोनिमस इनर क्लास के थ्रू। ठीक है, आफ्टर दैट हम ये देखेंगे कि कैसे हम मल्टीपल मेथड को जो कि इंटरफेस के अंदर प्रेजेंट है, कैसे हम लोग एनोनिमस इनर क्लास में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट करेंगे, उस इम्प्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये सब हम इस पार्ट में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो माय नेम इज़ आशुतोष कुमार। ठीक है, और आई लव कोडिंग एंड शेयरिंग नॉलेज। सो यू guys also, I know you guys also have some coding knowledge, and try to share your knowledge skill to each and everyone so that everyone can understand and get that knowledge. Okay, you can find me or reach out to me at Facebook ashutoshkumar.yadav, or at Top Tech Education in the comment section. Okay, so let's go to next slide. So let's start with a fresh quote. If there is a no struggle, there is a no progress. इस लाइन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ में स्ट्रगल आते ही रहता है। लाइक इन कोडिंग में अगर हम ले लें तो कोडिंग बहुत सारा ऐसा जगह रहता है जहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ गूगल और विद द हेल्प ऑफ यूडेमी, ठीक है, तो यहाँ पे जाके हम लेक्चर देख के और उसके बाद धीरे धीरे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और जैसे जैसे डाउट क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग का स्ट्रगल भी दूर होता जाएगा, और एक दिन हम लोग अपने गोल तक ज़रूर पहुँचेंगे। ठीक है, सो अगर स्ट्रगल है तो उसको धीरे धीरे वन बाय वन करके प्रायोरिटीज़ वाइज उसको रिमूव किया जाए। ठीक है, तो आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। सो ये इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो कि एनोनिमस इनर क्लास के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं। अगर इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि एनोनिमस क्लास को हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्क्रीट क्लास, और एक कॉन्क्रीट क्लास दे दिया जाए तो उसको हम लोग कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं एनोनिमस क्लास की हेल्प से। ठीक है, तो बेसिकली 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। इसको हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ से हम लोग का लेक्चर स्टार्ट होता है, जिसमें हम पढ़ते हैं एनोनिमस इनर क्लास डेट एक्सटेंड कॉन्क्रीट क्लास। कॉन्क्रीट क्लास क्या होता है? जो कि एक सिंपल क्लास जो हमने क्रिएट कर दिया, जैसे क्लास टेस्ट एक हमने क्रिएट कर दिया, इसको हम कॉन्क्रीट क्लास बोलेंगे। इसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे एनोनिमस इनर क्लास में? जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद करली ब्रेसेस लेके उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन, कोई भी जो इम्प्लीमेंटेशन टास्क हम लोग लिखना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, वो उसके अंदर पुट होगा, और उसके बाद करली ब्रेसेस के बाद अपना ये क्लोज करके जो सेमी कॉलन है वो लग जाएगा। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हम लोग कॉन्क्रीट क्लास जो होगी उसको हम एनोनिमस इनर क्लास की हेल्प से उसका इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो एनोनिमस इनर क्लास हम लोग बनाएंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, उस इम्प्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट बना के जो कि क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, बेसिकली वो क्लास का नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन का ही ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे उस जो क्लास टेस्ट है उसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर दिया है तो उसको हम लोग कैसे एनोनिमस इनर क्लास की हेल्प से कैसे हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हम क्रिएट करेंगे। उस इम्प्लीमेंटेशन पार्ट का ये जो टेस्ट टी है इज इक्वल टू न्यू टेस्ट है, मेथड जो ऑब्जेक्ट है उस इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेस्ट का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट चेंज कर रहे हैं हम लोग बाय यूजिंग एनोनिमस इनर क्लास। ठीक है, अब हम चलते हैं और देखते हैं एनोनिमस इनर क्लास को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंटरफेस में, जहाँ पे जिस इंटरफेस में मल्टीपल मेथड हो। ठीक है,
तो हमने एक इंटरफेस लिया जिसमें M1 M2 M3 ये एक मेथड है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं इसको इम्प्लीमेंट करना, इसके जो मेथड्स हैं उसको हम लोग एक्सटेंड करना चाहते हैं और इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनानी पड़ेगी। उस इम्प्लीमेंटेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो कि टेस्ट इज इक्वल टू न्यू टेस्ट है, ठीक है। और ये इंटरफेस के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिख के एक एनोनिमस इनर क्लास के अंदर ही लिखेंगे और उसको सेमीकोलन से एंड कर देंगे। तो ये हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर हुआ कि एनोनिमस इनर क्लास को जो कि मल्टीपल मेथड है जिसके अंदर इंटरफेस के अंदर, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ एनोनिमस इनर क्लास। सो आगे हम चलते हैं, देखते हैं। anonymous inner class that implements interface which contain only one abstract method। हमें एक इंटरफेस है जिसमें एक मेथड है, एक मेथड मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बोल सकते हैं, फंक्शनल इंटरफेस भी बोल सकते हैं। उसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो उसको भी सेम एज इट इज़, जब हम इम्प्लीमेंटेशन लिख लेंगे, इम्प्लीमेंटेशन का फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट का जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास लिखी होगी उसी के अंदर मेथड्स, पूरे मेथड्स होंगे, जो कि M1 जो कि इंटरफेस टेस्ट के अंदर M1 हमने दिया है, तो इम्प्लीमेंटेशन में भी जाके सेम M1 को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे। उसके बाद उसको हम उसकी प्रॉपर्टीज़ या फिर उसमें जो भी मॉडिफिकेशन चाहिए हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 वेज है जिसके थ्रू हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसमें इंटरफेस में मल्टीपल मेथड हैं वो हो गया, या फिर किसी कॉन्क्रीट क्लास को एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो इन सब हमने 4 वेज देखे, ठीक है। इन सबको हम एनोनिमस इनर क्लास से कैसे एक्सटेंड करेंगे उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर अभी तक मैंने आपको बताया है, ठीक है। आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू और प्रैक्टिकल के थ्रू हम लोग अप्लाई करते हैं। सो आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा बेटर है, एनोनिमस इनर क्लास बेटर है या फिर लैम्डा एक्सप्रेशन बेटर है, ठीक है। इनमें से कौन सा बेटर है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एनोनिमस इनर क्लास है ये मोर पावरफुल है, ठीक है। ज़्यादा पावरफुल है किससे? लैम्डा एक्सप्रेशन से। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि एनोनिमस इनर क्लास हम लोग मल्टीपल मेथड के लिए लिख सकते हैं, इंटरफेस के मल्टीपल मेथड के लिए लिख सकते हैं, बट लैम्डा एक्सप्रेशन हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास और फंक्शनल इंटरफेस के केसेस में ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा क्या है कि अगर एनोनिमस क्लास यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन, तो वो सेकंड पॉइंट हमने कवर कर दिया कि अगर एनोनिमस क्लास है, अगर उसमें एक ही मेथड है, एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो वो एज अ फंक्शनल इंटरफेस की तरह वर्क करेगा। थर्ड पॉइंट क्या है? एनोनिमस क्लास नॉट इक्वल टू लैम्डा एक्सप्रेशन। दैट्स ट्रू दैट कि एनोनिमस जो क्लास है वो लैम्डा एक्सप्रेशन के कभी इक्वल नहीं होगी, क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशन में सिर्फ हम एक पैरामीटर जो कि एक सिग्नेचर होता है लैम्डा एक्सप्रेशन का वो पास करके देते हैं, और सिर्फ एक ही मेथड के लिए हो सकता है जो कि फंक्शनल इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए सिर्फ हो सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इसमें, एनोनिमस क्लास इक्वल टू लैम्डा एक्सप्रेशन ओनली इन अ फंक्शनल इंटरफेस। दैट ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि फंक्शनल इंटरफेस के केस में ही लैम्डा एक्सप्रेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आने वाले लेक्चर में हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। अप टू दिस आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। ये थ्योरी पार्ट है, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, और इसका बस इस वीडियो का बनाने का यही पर्पस था कि इसमें जो स्ट्रक्चर फॉलो होते हैं वो आपको बताया जाए, उसके बाद धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो इंटरव्यू क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। एनोनिमस क्लास एक्सटेंड कॉन्क्रीट क्लास, हमने देखा कि जो स्ट्रक्चर हमने देखा पहला, कि हमने पहले कॉन्क्रीट क्लास बनाया, उसके बाद हमने उसको इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाई, इम्प्लीमेंटेशन क्लास का हमने ऑब्जेक्ट दे दिया। तो इस तरीके से हम कॉन्क्रीट क्लास को अप्लाई कर सकते हैं एनोनिमस इनर क्लास में। सेकंड हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने बनाया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया हमने एनोनिमस इनर क्लास में, और उसका इम्प्लीमेंटेशन हमने दिया। इम्प्लीमेंटेशन जो हमने दिया जिस ब्लॉक में, उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसके बाद हमने इसको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। थर्ड हम देख सकते हैं मल्टीपल नहीं, इंटरफेस में ही मल्टीपल मेथड्स को हमने कैसे एनोनिमस इनर क्लास में कैसे अप्लाई किया वो भी हमने देखा। और फोर्थ हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड और